हेलो भैया, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। आज दिखाऊंगा ये जादू की डिवाइस, एक ई लोड एंड एमएएच टेस्टर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक लोड है जहां पर आप एम्पियर सेट कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिकली एम्पियर बैलेंस करके उतना ही एम्पियर खींचता रहेगा जितना सेट किया हुआ है, चाहे वोल्टेज अप डाउन क्यों ना हो। यहाँ पर एक ऑप एम्प है और कुछ सर्किटरी है जो कि एम्पियर को बैलेंस करता है, और यहाँ पर एक दो तार से आपका सप्लाई की इन होगी जिसको टेस्ट करेंगे, और यहाँ पर इस पिन से 5 वोल्ट इन होगी इस डिवाइस को चलने के लिए। यहाँ पर एक बाजार है, 2 पीस एडजस्टमेंट पॉट है और कुछ स्विच और 2 रजिस्टर है 1 ओम की, और एक हीटिंग एलिमेंट, एक ट्रांजिस्टर है 3055। यहाँ पर एक ऑप एम्प है LM358 जो कि इन रजिस्टर में जाते हुए एम्पियर के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको मेजर करके यहाँ पर एम्पियर सेट करता है और ट्रांजिस्टर को ऐसे ऑन करता है ताकि वो एम्पियर बैलेंस होके रहे। भैया ऐसा एक डिवाइस हर किसी को चाहिए लैब में टेस्ट वगैरह करने के लिए। इससे हर तरह के पावर सप्लाई की टेस्ट हो जाती है, चाहे वो बैटरी हो, एमएएच टेस्ट, चार्जर हो, मैक्सिमम करंट टेस्ट, सोलर पैनल हो, मैक्सिमम पावर टेस्ट, या ट्रांसफार्मर हो, करंट वोल्टेज की टेस्ट सब हो जाएगा। यहाँ पर इस वाले नॉब से एम्पियर सेट कर सकते हैं, और जो राइट साइड में जो नॉब है उससे हम लोग सेट कर सकते हैं कस्टम एक वोल्टेज जहाँ पर प्रोटेक्शन किक इन होना चाहिए। यहाँ पर एक प्रोटेक्शन भी है जो कि बैटरी को ओवर डिस्चार्ज से प्रोटेक्ट करती है। इस स्विच को राइट साइड में देंगे तो प्रोटेक्शन ऑन होगा, और दूसरा जो स्विच है जो भी 3.7 और 12 है, इससे 2 बैटरी केमिस्ट्री 3.7 वोल्ट और 12 वोल्ट की और एक कस्टम वोल्टेज की रेंज में आप लोग दे सकते हैं। इसको जहाँ पर देंगे उस बैटरी के लिए प्रोटेक्शन एक्टिव हो जाएगी। बैटरी की वोल्टेज अगर प्रोटेक्टेड वोल्टेज से लो हो जाएगी तो यहाँ पर ये ऑफ कर देगा डिस्चार्जिंग को, एम्पियर लिमिट कम कर देगा, मतलब ऑफ कर देगा एकदम। भैया बेसिकली इस डिवाइस से होता क्या है, मानिए कि ये जो एम्पियर सेट किया हुआ है इसको हम लोग चेंज करते हैं इस वाली पोर्ट से, तो इसको हम लोग सेट कर देते हैं 1 एम्पियर में लेट से। तो अगर इसको 1 एम्पियर में सेट कर दिया तो ये 1 एम्पियर ही लेगा, चाहे वोल्टेज कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो। तो ये देखिए एम्पियर सेट कर दिया 1 एम्पियर एकदम एक्यूरेट। अब हम लोग वोल्टेज को चेंज करते हैं। देखिए 5 वोल्ट से हम लोग कम कर करके यहाँ पर 4.876 कितना भी कम कर दूँ, यहाँ पर एम्पियर वही सेम रहता है 1 एम्पियर। तो यही इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट लोड का सिस्टम होता है। ये एम्पियर को फिक्स्ड करके काम कर रहा है, मतलब कि एक कांस्टेंट करंट लोड के जैसा काम कर रहा है। चाहे बैटरी के वोल्टेज आपका कम होते जाए लेकिन यहाँ पर एम्पियर फिक्स्ड सेम ही रहेगा। देखिए भैया इस प्रोजेक्ट के लिए पीसीबी बनाया था मैंने JLC पीसीबी से। JLC पीसीबी चाइना का एक बहुत ही वेल नोन पीसीबी मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि आपका कस्टम डिजाइन गर्बर फाइल से पीसीबी बनाकर तैयार करके दे सकता है 1 हफ्ता में। JLC में 1 से 32 लेयर तक की पीसीबी, फ्लेक्स पीसीबी, असेंबली, स्टेंसिल, लेआउट सर्विस, 3D प्रिंटिंग एंड CNC मशीनिंग, काफ़ी कुछ हो जाता है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर दिया था, मेरा एक गर्बर फाइल अपलोड करके यहाँ पर कलर वगैरह, मटेरियल और लेयर वगैरह सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑर्डर दिया था। फिर कुछ दिन बाद मेरे पास ऑर्डर आ गया, और इसका क्वालिटी देखिए कितना अमेजिंग पीसीबी की क्वालिटी है। बहुत ही स्ट्रांग पीसीबी होती है, और इसका कनेक्शन वगैरह, क्वालिटी, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पर अलग अलग कलर चूज करने का ऑप्शन है, मैंने रेड कलर चुना था। ये इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आप न्यू यूजर है तो JLC पीसीबी में एक्साइटिंग कूपन्स भी है आपके लिए। अब चलिए टेस्ट किया जाए। यहाँ पर देखिए पावर सप्लाई के अंदर यहाँ पर 1 एम्पियर सेट किया हुआ है, और लिथियम बैटरी के लिए मानिए कि फुल चार्ज वोल्टेज 4.2। एक लिथियम बैटरी का हम लोग सिमुलेट करके टेस्ट करते हैं। 1 एम्पियर एक्यूरेट में दिया। अब ये 1 एम्पियर में जितना घंटा बैकअप देगा उतना ही उसका AH होगा, एम्पियर आवर। तो अभी देखिए वोल्टेज जो घट रहा है बैटरी का वोल्टेज, लेकिन करंट इसका सेम है। दूसरा किसी भी लोड अगर कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज चेंज होने से करंट भी चेंज हो जाता है, उसका लोड चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते। अभी देखिए 3.1 वोल्ट है, 90% बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है लिथियम बैटरी, फिर भी अभी ये 1 एम्पियर ही ले रहा है। अब उससे ज़्यादा अगर 2.9 या 2.8 हो जाता है तो इसका प्रोटेक्शन किक इन हो जाता है, फिर जाके ये 2.8 वोल्ट के नीचे बैटरी को और डिस्चार्ज नहीं करता है और बाजार को बजा देता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि टेस्ट एंड हो चुका है। जैसे ही करंट लेना बंद कर दिया तो बैटरी की वोल्टेज जो है थोड़ा बहुत राइज होगी, 3.23 वोल्ट तक आ सकती है, लेकिन इसमें भी वापस से ये ऑन नहीं होगा, ये 3.5 वोल्ट के ऊपर ऑन होगा, तो बैटरी आपका प्रोटेक्टेड ही रहेगी। तो इस केस में आपको टाइम देख लेना है कितना टाइम के लिए टेस्ट चला था, और उससे आप लोग एमएएच का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन कैसे होता है देखिए, एमएएच होता है मिली एम्पियर इंटू आवर, मतलब कितना घंटा। तो 1 एम्पियर अगर 1 घंटा के लिए दिया तो 1000 एमएएच, अगर 1 एम्पियर 2.5 घंटा के लिए दिया तो 2500 एमएएच हो जाएगा। 2 एम्पियर 30 मिनट के लिए दिया तो भी 1000 एमएएच होगा, और इससे AH WH भी टेस्ट किया जा सकता है।
अब एक लिथियम बैटरी के साथ टेस्ट करते हैं। इसको सेटअप करने के लिए एम्पियर मोड में मीटर को लगाया, मीटर को 10 एम्पियर पोर्ट में रेड प्रोब को लगाया। अब इसको सीरीज में बैटरी के साथ इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दूंगा ताकि हम एम्पियर को देख पाए, एम्पियर सेट करने में आसानी होगी। अब यहाँ पर इसका खुद का पावर सप्लाई 5 वोल्ट देना पड़ेगा, नहीं तो डिवाइस नहीं चलेगी। डिवाइस चालू हो गया। अब ये एम्पियर खींचने लगा, यहाँ पर 2 एम्पियर जैसा। अब इसको हम लोग एडजस्ट करके 1 एम्पियर कर देंगे। डिस्चार्ज एम्पियर हमें बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से करना होगा। जितना ज़्यादा करेंगे उतना कम टाइम में टेस्ट एंड होगी और उतना ज़्यादा गर्म होगा ये ट्रांजिस्टर। इसलिए मैंने हीट सिंक लगा दिया और इसके साथ यहाँ पर नीचे में एक फोम लगा देता हूँ ताकि कनेक्शन उल्टा पुल्टा ना हो। हीट सिंक में पॉजिटिव रहता है बैटरी का। अभी यहाँ पर इस पॉट को घुमाने से एम्पियर चेंज होगी। तो अभी देखिए एम्पियर को 2 एम्पियर से कम करके हम लोग 1 एम्पियर कर देंगे, क्योंकि ये बैटरी थोड़ा सा वीक है, 2 एम्पियर में गर्म होगा। तो अभी एक्यूरेट 1 एम्पियर सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस मीटर को खोल देना है, क्योंकि मीटर यहाँ पर मीटर की तार वगैरह इसमें वोल्टेज ड्रॉप करती है तो प्रोटेक्शन ठीक से नहीं हो पाएगी। यहाँ पर जो ये वाली स्विच है, ये प्रोटेक्शन वाली स्विच है, इसको राइट साइड में दूंगा तो प्रोटेक्शन एक्टिव होगा और इसको लेफ्ट साइड में दूंगा तो प्रोटेक्शन डीएक्टिव। और दूसरा जो स्विच है ये 12 वोल्ट की बैटरी, 3.7 वोल्ट की बैटरी और एक कस्टम वोल्टेज सेट करने वाला, ये 3 प्रोटेक्शन ऑफर करती है। और यहाँ पर मीटर को खोल देते हैं। अब इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे ताकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा ना हो। बैटरी और बोर्ड के बीच वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो गलत टाइम पे प्रोटेक्शन ट्रिगर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इसको टेस्टिंग में लगा दिया है। अभी वोल्टेज है इसका 3.9 वोल्ट, लगभग फुल था बैटरी। यहाँ पर इन दोनों रजिस्टर के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसको मेजर करके भी एम्पियर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर हाफ वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, मतलब कि 1 एम्पियर जा रहा है। यहाँ पर जितना वोल्ट ड्रॉप होगा उसका डबल एम्पियर जा रहा है। अभी एक स्टॉप वॉच को यहाँ पर चला कर रख दूँगा ताकि टाइम हमें पता चले, बाद में उससे हमारा एमएएच कैलकुलेशन हो जाएगी। अभी देखिए 15 मिनट टेस्ट करने के बाद इस बैटरी का वोल्टेज जो है 3.7 वोल्ट पे आ चुकी है, लगभग आधा इसका डिस्चार्ज हो गया है। अभी भी 1 एम्पियर जा रहा है। देखिए अभी थोड़ा देर बाद में यहाँ पर के टेम्परेचर टेस्ट किया तो 54 डिग्री के आसपास ये हीट सिंक गर्म हो रहा था। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। ज़्यादा गर्म होता है तो एक फ़ैन लगा देना चाहिए। और उसके बाद 38 मिनट के बाद थोड़ा बहुत बीप देने लगा तो मैंने सोचा कि क्या हुआ देखिए आ जाए। तो यहाँ पर 3.2 वोल्ट बैटरी में था, लेकिन बोर्ड में पहुँच रहा था 3.0 वोल्ट और अभी भी जो एम्पियर है वो 300 मिली एम्पियर में आ चुका है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन आधा आधा किक इन हो गया है। तो यहाँ पर तार की प्रॉब्लम था, इसमें 0.2 वोल्ट तार में ड्रॉप हो जा रहा था। जैसे ही स्ट्रॉन्ग तार को बैटरी के साथ डायरेक्ट लगा दिया गया तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ठीक हो गया है। लेकिन फिर भी 2 मिनट बाद में प्रोटेक्शन ट्रिगर हो ही गया, 3 वोल्ट में आ गया बैटरी। अब इससे ज़्यादा एनर्जी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, ये लगभग ख़त्म हो चुका है बैटरी। तो अभी 40 मिनट के लिए बैटरी चला था तो इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए जो घंटा बाद देखिए जो एक्स्ट्रा मिनट बचता है उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट में घंटा आ जाती है और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एमएएच आ जाती है। तो इस पर्टिकुलर बैटरी के लिए 666 एमएएच आया था और यहाँ पर लिखा था 2200 एमएएच। तो ये एक बड़ा स्कैम था, आज पता चल गया। अब इसका एम्पियर रेंज टेस्ट कर लिया जाए। ये एकदम 0 में घुमा देते हैं तो 0 एम्पियर लेता है, मतलब नो लोड। और इसका एम्पियर को बढ़ा दिया जाता है तो ये मैक्सिमम 2.5 एम्पियर तक जाती है। और जितना ज़्यादा एम्पियर होगा या फिर जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी ट्रांजिस्टर में, तो उतना अच्छे से हीट सिंक लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर 2.5 एम्पियर से ज़्यादा यहाँ पर इस डिवाइस से टेस्ट नहीं होगी। उससे ज़्यादा करना है तो बाद में एक और डिवाइस लेके आऊँगा जो मॉसफेट लगा हुआ रहेगा। मॉसफेट लगाने से एम्पियर ज़्यादा बढ़ा सकते हैं हम, और उसके साथ एक माइक्रो कंट्रोलर लगा के डिस्प्ले की भी अरेंजमेंट करेंगे। तो अभी इस डिवाइस के लिए देखिए यहाँ पर 3 वोल्ट है, 1 एम्पियर ले रहा है। और यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाया जाए या कम किया जाए एम्पियर की चेंज कुछ नहीं होता है। तो यही कांस्टेंट करंट लोड के हिसाब से ये काम कर रहा है। अब मानिए कि हमें यहाँ पर कस्टम एक वोल्टेज पे सेट करके प्रोटेक्शन ट्रिगर करना है। मानिए कि 4S 3S कुछ भी एस की बैटरी है, कस्टम एक वोल्टेज में हमें इसका प्रोटेक्शन चाहिए। तो कैसे करेंगे, मानिए कि हमें 8.7 वोल्ट पे कस्टम प्रोटेक्शन चाहिए। तो 8.7 वोल्ट एक पावर सप्लाई में सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो एक पॉइंट को मीटर की ग्राउंड में दूंगा, एक पॉइंट को भी टेस्ट पॉइंट में दूंगा, VTP। यहाँ पर एक साइड में 2.8 वोल्ट और एक साइड में 4.1 वोल्ट मिलने लग रहा है।
तो 2.8 वोल्ट वाली वो फिक्स्ड रहेगा, लेकिन 4.1 वोल्ट वाली वो इस रोटारी से चेंज कर सकते हैं। तो जिस वोल्टेज में हमें प्रोटेक्शन चाहिए 8.7 वोल्ट, वो सेट करके रोटारी को घुमा घुमा कर यहाँ पर उसी पॉइंट में जो हायर वोल्टेज था उसमें 2.8 वोल्ट ला देंगे तो प्रोटेक्शन ट्रिगर हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग इसको एक्चुअली यूज करेंगे। तो देखिए 10.9 वोल्ट है अभी, जैसे ही वोल्टेज कम होता जाएगा 2.8 वोल्ट उस पॉइंट में आ जाएगी 8.7 वोल्ट आने से। अभी देखिए ये 8.7 वोल्ट में प्रोटेक्शन को ट्रिगर कर रहा है। तो इससे एक अननोन बैटरी को चेक कर सकते हैं जो इसके अंदर सेटिंग में नहीं है। सेटिंग में है लिथियम बैटरी और लेड एसिड बैटरी। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है ITP करके, एम्पियर के टेस्ट पॉइंट। यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट के बीच 515 मिली वोल्ट ड्रॉप आ रहा था। इसका मतलब है कि ये अभी प्रोटेक्शन मोड में है। अभी इसका सेट एम्पियर और जा रहा है एम्पियर वो दोनों सेम नहीं है। जब वो दोनों सेम हो जाएगी, सेट एम्पियर और जा रहा है एम्पियर वो दोनों सेम हो जाएगी, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगी। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मापेंगे तो लेफ्ट साइड में एम्पियर सेट और राइट साइड में एम्पियर जो जा रहा है, तो आई सेट और आई नाउ दोनों यहाँ पर टेस्ट पॉइंट से मिल जाएगा, और ऊपर के टेस्ट पॉइंट से भी टेस्ट और भी नाउ का डाटा मिल जाएगा। तो इससे एक माइक्रो कंट्रोलर लगा के डिस्प्ले अरेंजमेंट करके हम लोग डिस्प्ले भी लगा सकते हैं इसके साथ आर्डुइनो लगाकर। और भैया यहाँ पर चार्जर के साथ एक टेस्ट हो जाए, तो ये है मेरा 2 एम्पियर की रेडमी चार्जर। तो इसको एक केबल से इस डिवाइस के साथ लगाया। अब यहाँ पर एम्पियर टेस्ट कर रहा हूँ रजिस्टर के आसपास जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उससे। तो अभी 0.5 है, मतलब कि 1 एम्पियर जा रहा है, और इसका एम्पियर को बढ़ाया जाए। बेसिकली चार्जर का जो एम्पियर लिमिट होता है उससे ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो चार्जर का वोल्टेज घटने लगता है। जितना तक एम्पियर लिमिट के नीचे हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज जो है फिक्स्ड रहता है चार्जर का। अभी देखिए 0.6 मतलब 1.2 एम्पियर जा रहा है। अभी 0.7 मतलब 1.4 एम्पियर। अभी इसका वोल्टेज देखिए, वोल्टेज अभी भी 4.9 मतलब 5 के बहुत ही करीब है। जो थोड़ा बहुत ड्रॉप हो रहा है वो केबल में ड्रॉप हो रहा है, और बाकी वोल्टेज इसका और एम्पियर इसका और बढ़ाते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज जो है 4.8 तक आया है। बहुत ज़्यादा घुमाने के बाद भी चार्जर शट डाउन नहीं हुआ और 4.8 में ही टिका रहा। और यहाँ पर एम्पियर टेस्ट करके देखा कि एम्पियर यहाँ पर जा रहा था 2 एम्पियर, तो यहाँ पर 1 वोल्ट ड्रॉप हो रही थी। देखिए मतलब 2 एम्पियर जा रहा है। 2 एम्पियर का चार्जर है, आराम से 2 एम्पियर दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चार्जर हमारा टेस्ट पास कर चुका है। नेक्स्ट एक टेस्ट हो जाए ट्रांसफार्मर से। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का लीनियर पावर सप्लाई बनाया ब्रिज रेक्टिफायर और एक कैपेसिटर लगाकर इसको इस डिवाइस के साथ अटैच कर दिया। राइट साइड में दिखा रहा है वोल्टेज और लेफ्ट साइड में करंट। यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा सा करंट को बढ़ाकर देखते हैं वोल्टेज के साथ क्या होता है। तो यहाँ पर 20 मिली एम्पियर करंट ले रहा हूँ तो भी वोल्टेज थोड़ा सा डाउन हो गया, 9.3 वोल्ट आ गया। उसके बाद 100 मिली एम्पियर तो अभी आ गया 8 वोल्ट के आसपास। उससे ज़्यादा बढ़ाया तो 200 मिली एम्पियर में वोल्टेज आ गया 6.5 वोल्ट के आसपास। अभी और बढ़ाया 300 मिली एम्पियर 5.6 वोल्ट। 400 मिली एम्पियर अभी आया है यहाँ पर 4.9 वोल्ट, मतलब कि 5 वोल्ट से भी कम हो चुका है। ये 6 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, लेकिन 500 मिली एम्पियर में ये 4 वोल्ट दे रहा है। और उससे ज़्यादा किया जाए 600 मिली एम्पियर, अभी 3.6 वोल्ट आ गया। 700 मिली एम्पियर दिया तो अभी 3.0 वोल्ट, मतलब कि यहाँ पर 700 मिली एम्पियर में 3 वोल्ट, और उससे ज़्यादा जाऊँगा तो उससे नीचे आके एकदम बाद में शॉर्ट में ख़त्म ही हो जाएगी वोल्टेज। वोल्टेज एम्पियर की डाटा को प्लॉट किया गया तो ऐसा एक एक्सपोनेंशियल VI कर्व आया है। और यहाँ पर सोलर पैनल की टेस्ट हो जाए। ये एक 10 वाट की सोलर पैनल को मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसी लोड से। यहाँ पर 2 पीस मीटर लगा दिया, एक में वोल्टेज और एक में एम्पियर दिखाएगा। राइट साइड में वोल्टेज, लेफ्ट साइड में एम्पियर। अब यहाँ पर ये वाली जो पॉट है उसको खोल के एक बड़ा पॉट लगा दिया। अब देखिए थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ, जो एम्पियर थोड़ा बहुत बढ़ा रहा हूँ, वोल्टेज थोड़ा सा कम होने लग रहा है। उसके बाद जैसे ही 300 मिली एम्पियर को क्रॉस किया उसके बाद वोल्टेज बहुत ही तुरंत फॉल हो गया, 15 वोल्ट से एकदम 0 वोल्ट, बहुत ही स्पीड में फॉल हो गया। अब यहाँ पर सारे डाटा को मैंने एक खाता में लिख लिया, फिर VI और P जो पावर, तो सबको लिख लिया। यहाँ पर मैक्सिमम पावर की पॉइंट की खोज करते हैं। पावर होता है वोल्टेज इंटू एम्पियर, तो 17 वोल्ट और 350 मिली एम्पियर में हमें मैक्सिमम पावर 6 वाट मिला था। तो यही हो गया इस सोलर पैनल का मैक्सिमम पावर पॉइंट, मतलब MPP को हमने ट्रैक कर लिया इस डिवाइस के मदद से। जो कंपनी बोलती है कि 20 वोल्ट में मैक्सिमम पावर मिलेगा, लेकिन वो लैब की टेस्ट कंडीशन में था। रियल लाइफ में हमें 17 वोल्ट पे मैक्सिमम पावर मिला है। इसको प्लॉट किया गया तो ये है एम्पियर वोल्टेज की कर्व और ये है पावर वोल्टेज की कर्व।
17.6 वोल्ट में मैक्सिमम पावर मिलता है। तो भैया आप इसको बनाएंगे कैसे, इसका पूरी डिटेल्स डायग्राम और बनाने का प्रोसेस डिस्कस किया था इस वीडियो में, लेकिन बाद में एक पीसीबी बनाया। तो ये वाला पीसीबी अगर आपको चाहिए और इसके साथ साथ कंपोनेंट्स भी हमारे पास मिल जाता है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको भेज सकते हैं। तो इसका जो चैट लिंक है डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके भी आप व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। तो भैया इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक वगैरह कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो विद फ्रेश एंड न्यू आइडिया।